उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत खुद उद्धव ठाकरे ने नहीं सोची होगी कि मीटिंग में अपने ही कार्यकर्ताओं के आगे, अपने ही सांसदों के आगे घुटनों पर आगे, जी हां, अंदर खाने की बहुत बड़ी खबर आपको बुला रहे हैं। संडे की दोपहर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे के सांसद बाघ की तरह, टाइगर की तरह बोलते रहे, चीखते रहे और सबको चुपचाप सुनते रहे उद्धव ठाकरे। तो आपको अंदर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं, मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। असल में उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में दिन दोपहरी में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी पहले तो कई सांसद लेट पहुंचे और कई तो पहुंचे ही नहीं, 5 सांसद नहीं पहुंचे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 4 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे और 1 सांसद मौजूद नहीं थे, और जिनके बारे में पहले से ही कहा था वही संजय यादव मीटिंग में नहीं थे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। लेकिन जो पार्टी के सांसद मौजूद थे उनमें थे अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय पाटिल। ये 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे और इन चारों ने जो चीजें वहां पर रखी, जो बताई, वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। सब ने अपनी समस्याएं बताई और सब ने इस अंदाज में बताया कि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी के नेता हैं, और उद्धव ठाकरे ऐसे बातों को सुनते रहे जैसे कि वो खुद पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उद्धव ठाकरे अक्सर अपने जोश में रहते हैं, अपने नेताओं के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा किसी की बातें सुनना उनको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो चुपचाप सुनते रहे। उद्धव ठाकरे चुपचाप बातों को नोट्स बनाते रहे और अपनी डायरी में खुद लिखते रहे। जी हाँ, ऐसा भी नहीं था कि उनका कोई पीएस या फिर संजय राउत को इसको लिख रहा हो। वो उद्धव ठाकरे खुद नोट्स बनाते रहे, खुद बातों को लिखते रहे, उनकी समस्याओं को लिखते रहे। यही नहीं, 5 सांसद जो नहीं पहुंचे थे उनमें संजय यादव तो पूरी तरीके से नहीं थे, जबकि 4 सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचौरे, नागेश पाटिल और संजय देशमुख ऑनलाइन जुड़े ऐसी दावे किए जा रहे हैं। तो खबरें ये भी हैं कि जो ऑनलाइन जुड़े थे वो भी जोश में आ गए, क्योंकि ये लोग भी हर बार अपनी बातें रखते थे, लेकिन कहीं भी कभी भी बातें उनकी पूरी नहीं हुई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से उनकी बातों को माना गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मोर्चा, सबसे बड़ी आवाज यही थी कि आदित्य ठाकरे को पार्टी के रूटीन कामों से अलग किया जाए, उनको दूर किया जाए। वो युवा सेना देखते हैं तो वही संभालें। और दूसरी बात ये थी कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर खुद बात करें, खुद फैसले लें, क्योंकि साफ साफ यही हर बार होता रहा है कि पार्टी के अंदर डायलॉग नहीं है, पार्टी के अंदर संवाद नहीं होता है। तो उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला बात करने का, लेकिन अंदाज ऐसा कि बैकफुट पर थे, घुटनों पर थे। और कंडीशन ये तब थी जब उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है। हाल ही में भी इंडिया गुट की बैठक हुई थी और उसमें भी उद्धव ठाकरे ने यही बातें जाहिर की थी कि हमें सबसे पहले अपनी पार्टियों को बचाना होगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। और इनसाइड स्टोरी जो सूत्रों के हवाले से आई है वो यही है कि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, बातें सुनते रहे, बताने के बजाय सुनने पर भरोसा किया, क्योंकि हर बार वो अपना नियम, अपने कायदे और अपनी बातें थोप देते थे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। ऐसा इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि अब कई सांसद एक झटके में चले गए तो ममता बनर्जी जैसी हालत हो जाएगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे की इस कंडीशन पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें, अंदर की बात आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात पर हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने
सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे, राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हों और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी सुनेत्रा पवार की पार्टी में जा सकती हैं। वहां वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जोड़ तोड़ कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, सुनेत्रा पवार की तरफ से ज्यादा भाव नहीं दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गए थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक्टिव हो गए थे और अब खबरें हैं कि एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को मातोश्री बुलाया गया तो वो आई नहीं, लेकिन दोबारा फिर उनको बात की गई, दोबारा उनसे बात हुई तो वो आ गई और खबरें ये अंदर की सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे सरेंडर मोड में थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन पर बात की जाएगी, उन पर बातचीत आगे और भी की जाएगी। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी को यह भी भरोसा दिलाया गया कि अगर आगे भी कोई सीट खाली होती है, आगे भी संजय राउत वाली सीट खाली होती है तो वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी के नाम पर भी विचार होगा। जी हाँ, संजय राउत भी ये ना सोचें कि उनको राज्यसभा की सीट मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी को ये भरोसा दिया गया कि आप यहाँ से यानी कि पार्टी छोड़कर ना जाए। तो अब सवाल यह कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी को इतना ज्यादा क्यों मनाया जा रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से लगातार बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़कर ना जाएं? अमूमन तो जो कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए इतना आतुर होता है तो उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि पहले भी प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जाने की कोशिश कर चुकी हैं। बीजेपी से भी वो राज्यसभा का टिकट ही मांग रही थी, खबरें ऐसी आई थी सूत्रों के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि उद्धव ठाकरे उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो वाकई में क्या प्रियंका चतुर्वेदी के पास ऐसे कोई सीक्रेट है जो ठाकरे परिवार से जुड़े हो? तो हो सकता है कि मातोश्री में उनका आना जाना था, मातोश्री में सीधी एंट्री थी और आदित्य ठाकरे के वो काफी करीब भी मानी जाती थी और आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के वक्त उनकी पैरवी भी की थी। तो हो सकता है कई बातें अंदर की पार्टी से रिलेटेड, कई बातें अंदर की पार्टी से बाहर के फोरम की भी वो जानती हो और हो सकता है कि यहाँ पर कई चीजें ऐसी हों जो उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को पता तो हो कि वो प्रियंका चतुर्वेदी को भी पता हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए या उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए बार बार लगातार उनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इतना ज्यादा उनको कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हैरान करता है, थोड़ा सा शक पैदा करता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बार वो मातोश्री गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और उनकी बातचीत हुई है, उनको पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुना जाएगा, आगे भी सुना जाएगा और इस तरीके से पार्टी को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। तो आप क्या मानते हैं? अब ऐसे में क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार प्रियंका चतुर्वेदी के दबाव में आ गया है? क्या उनको मनाया जा रहा है, सामान्य कंडीशन है या फिर कुछ और हो सकती है बात? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें आप भी और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।